So let's begin with illustration number 7. A firm purchased on 1st January a certain machinery for 5,82,000 and spent 18,000 on its erection 1st January 2022. ठीक है, 1st January 2022 हम करने लगे हैं illustration number हम करने लगे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 है ना। और नीचे बनाते हैं हम वर्किंग नोट, कोशिश करते हैं। हमने कब मशीनरी को परचेज किया, तो हमने परचेज किया था ऑन 1st January 2020 को, ठीक है, जिसमें हमने सर्टेन मशीनरी खरीदी और मशीनरी कितने की खरीदी 5,82,000 की और इरेक्शन चार्जेस हमने पे किए हैं 18,000 के। परफेक्ट, यही इन्फॉर्मेशन हमने अभी तक देखी 5,82,000 एंड 18,000। ऑन जुलाई 1, 2020 अनदर मशीनरी वॉज एक्वायर्ड ऑन जुलाई 1, 2020, ठीक है, ये 1st January, दिस इज जुलाई 1, 2020, विद इन 1 year। ओके, सो वी हैव परचेज्ड अनदर मशीनरी। कितने की हमने परचेज करी है, हमने करी है 2 लाख की मशीनरी को परचेज किया है ऑन 1st July 2021 और हमने 31st December को एंडिंग करनी है, ठीक है। सो दिस इज 31st July, 31st December, 1 January से शुरू करेंगे 31st December तक 2020। देन उसके बाद हमने क्या करना है 31st December 2021 सेकेंड ईयर। अब क्या वो बोल रहा है 1st July 2021 द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1st January हैव बिकम ऑब्सोलीट वाज ऑक्शन फॉर 3,86,000। इसका मतलब है जो हमने पहली 1 जुलाई 2021 में क्या हुआ, हमने जो पहली मशीनरी खरीदी थी ना ये वाली, ये खराब हो गई, ऑब्सोलीट हो गई, पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, तो हमने सोचा इसको बेच देते हैं 3,86,000 पे। तो हमने क्या किया 1st July 31st December के बाद 1st July 2021 में, ठीक है, 2020 के बाद क्या आना है 2021, यहाँ तक 2020 चल रहा था, यहाँ तक 2021 चल रहा है। हमने ये मशीनरी को सोल्ड कर दिया और कितने पे सोल्ड किया हमने 3,86,000 पे, ओके। एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीनरी वॉज परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 4 लाख रुपीज और इसी दिन हमने 4 लाख की नई मशीनरी परचेज करी प्लस हमने परचेज करी 4 लाख की न्यू मशीनरी, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31st December, रेट है 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब हर साल वैल्यू क्या होती रहेगी, कम करती रहेगी और हमें क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाकर चलना है, ठीक है। सो इसका मतलब है फ्रॉम अवर क्वेश्चन वी आर गेटिंग टू नो, अगर मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से लिखूं और 1st Jan 2020 क्लोजिंग कब होगी 31st December 2020, ठीक है। उसके बाद 31st December 2021 आएगा, यहाँ पे हमने एक मशीनरी परचेज करी है 5,82,000 प्लस 18,000 इरेक्शन चार्जेस। फिर हमने उसी साल में 1st July 2020 में ही हमने न्यू मशीनरी परचेज करी है फॉर 2 लाख। फिर 31st December को हम क्या करेंगे क्लोजिंग, फिर 1st July को पहली वाली मशीनरी को हम बेचेंगे प्लस परचेज करेंगे न्यू मशीनरी और 31st December की हो जाएगी क्लोजिंग। बस यही हमें करके चलना है। इज दिस क्लियर, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे लिख के चलना है डेबिट, यहाँ पे लिख के चलना है क्रेडिट, ठीक है। हमारा फॉर्मेट क्या होता है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। हमने पहले ही दिन 1st January को
1 जनवरी 2020 था, 2020 था, तो हम यहाँ पे पहले 2020 लिख लेते हैं, फिर हम 2020 लिख लेते हैं। 1 जनवरी को हमने मशीनरी परचेज करी, तो अगर मशीनरी परचेज करेंगे तो आएगा टू बैंक। कितने की मशीनरी हमने परचेज करी थी? तो हमने मशीनरी परचेज करी थी 5,82,000 पे, और हमने इरेक्शन चार्जेस पे किए थे ऑन द सेम डेट टू बैंक 18,000, और इस बैंक में आप लिख दो मशीनरी 1 यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद जुलाई आया था, अगर आपको स्टेटमेंट याद है तो 1 जुलाई को क्या हुआ था, हमने अनदर मशीनरी परचेज करी थी टू बैंक, ब्रैकेट में लिख दोगे मशीनरी 2, एंड द अमाउंट वाज 2 लाख। अब मैं नीचे आना चाहती हूँ हमारे वर्किंग नोट पे। हमने अभी तक क्या किया, हमने ये वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, फिर हमने ये वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। अब बीच में कोई इवेंट नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर आती है। 31 दिसंबर को हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को चार्ज करके चलेंगे। सो 31 दिसंबर आई, हम क्या करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 1 पे अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, मशीनरी 2 पे अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। सो हमारी ये जो मशीनरी है इसको टोटल करके लिख के चलोगे, 5,82,000 प्लस 18,000 इज नथिंग बट 6 लाख। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने 5,82,000 में प्लस करके चलोगे 18,000, सो इट इज 6 लाख, ठीक है। 6 लाख के ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, और आपने पूरे साल इसको यूज किया है, तो इसकी डेप्रिसिएशन हो गई आपकी 60,000। आप इनर कॉलम में ही लिख के चलोगे। फिर आता है 2 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% मल्टीप्लाई बाय। इस मशीनरी को आपने परचेज किया था, ध्यान रखना 1 जुलाई को, और हम क्लोजिंग कब कर रहे हैं, 31 दिसंबर को। तो इट मीन्स जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, मतलब 6 मंथ्स। तो इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। सो 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10% करोगे तो कितना आएगा, 20,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। तो आपके पास इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आई है, 10,000। ऑल टुगेदर 70,000 आपकी ईयर 1 की डेप्रिसिएशन है। ऑल टुगेदर ईयर 1 की डेप्रिसिएशन कितनी है, 70,000। फिर 31 दिसंबर को आपने क्या करनी है, क्लोजिंग। दिसंबर को आपने क्या करनी है, क्लोजिंग। तो आप क्या लिख के चलोगे, 31 दिसंबर बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, मशीनरी 1, मशीनरी 2। उसके बाद आपने सबसे पहले करनी है टोटलिंग। तो आप पहले डेबिट साइड का टोटल करोगे तो कैसे आएगा, 5,82,000 प्लस 18,000 प्लस 2 लाख, तो आपको इसका टोटल कुछ 8 लाख मिलेगा। दूसरे साइड पे भी क्या आएगा, 8 लाख ही हम लिखेंगे, डबल लाइन लगाकर हम क्लोज करेंगे। ये आ रहा है 8 लाख आ रहा है। 8 लाख में से 70,000, 8 लाख में से सबसे पहले आप क्या करो, 70,000 को माइनस करो, तो कितना आता है, आर यू गेटिंग, 8 लाख माइनस 70,000, 7,30,000। और मशीनरी 1, मशीनरी 2 का अलग से करना है, तो दिस इज नथिंग बट 6 लाख। 6 लाख में से आप 60,000 को माइनस करो, कितना आता है, 5,40,000। और 2 लाख में से आप 10,000 माइनस करो, कितना आता है, 190। तो ये हमारी हो गई मशीनरी वाइज क्लोजिंग। ठीक है, नेक्स्ट ईयर कौन सा है, अब आएगा 2021। 2021 आपने क्या किया, पहले तो बैलेंस क्रेडिट डाउन करना पड़ेगा 1
जनवरी में, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीनरी 1, मशीनरी 2। मशीनरी 1 का कितना बैलेंस था, ऊपर से देख के चलोगे 5,40,000, दिस 5,40,000, और दूसरे का कितना था 1,90,000। सो आप लिख के चलोगे 5,40,000, 1,90,000, टोटल आया था आपका 7,30,000, टोटल आया था 7,30,000। आपने क्या किया था इस साल, आपने क्या किया था इस साल, जुलाई में बेच दी थी मशीनरी, कितने की बेची थी, 3,86,000 पे बेची थी, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूंगी, मैं सेल रिकॉर्ड कर लेती हूँ, वेरी सिंपल, ठीक है। तो मेरे पास आनी चाहिए 1 जुलाई को मैंने क्या किया, सेल करी, तो सेल करूंगी तो पैसे आएंगे बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख के चलूंगी सेल, ब्रैकेट में लिख के चलूंगी सेल, तो 3,86,000 मैंने लिख दिया सेल। अब मैंने जनवरी में भी मशीनरी को यूज किया, जुलाई जनवरी में भी किया, फेब में भी किया, मार्च में भी किया, अप्रैल में भी किया, मई में भी किया, जून में भी किया, मतलब 6 महीने मैंने यूज भी तो किया। तो मैं 1 जुलाई को करूंगी डेप्रिसिएशन भी चार्ज, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। ये जो 5,40,000 है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जाएगी, WDV मेथड है 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। तो कैलकुलेट करिए कितनी डेप्रिसिएशन आ रही है, ये डेप्रिसिएशन है ऑन द सोल्ड मशीनरी, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज करी, क्योंकि अभी ये मशीनरी जा रही है, बिक रही है, तो हम खर्चा तो बुक करेंगे ना हमने, क्योंकि 6 महीने इसको यूज किया। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें कैरिंग वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है कि इस मशीनरी को बेचकर हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, दैट्स वाई 5,40,000 का 10% करो एंड देन 6 डिवाइडेड बाई 12, कितना आ रहा है 27,000। सो हमने डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करनी है, 27,000। अब देखो मेरे पास एसेट कितने का था, मेरे पास एसेट था जो मेरे को सेल करनी थी, सेल करना था एसेट, मेरे पास एसेट था 5,40,000 का, उसके ऊपर थी 27,000 की डेप्रिसिएशन। तो एसेट है कितने का, 5,40,000 माइनस 27,000 का, 5,40,000 माइनस 27,000, 5,13,000 का कैरिंग वैल्यू है। भाई मुझे इतने पे बेचना चाहिए था, क्योंकि मेरे बुक्स में इतनी वैल्यू है। मैंने कितने पे बेचा, मैंने बेचा एट द 3,86,000, मैंने कितने पे बेचा 3,86,000। तो माइनस करो 5,13,000 में से 3,86,000, तो लॉस आएगा 1,27,000। सो यहाँ पे लिख के चलोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, सेम डेट 1 जुलाई को ही, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अमाउंट कितनी आएगी आपके पास, दैट इज 1,27,000। क्लियर, ठीक है। इसी दिन हमने न्यू मशीनरी भी तो परचेज करी 1 जुलाई को, और इसमें टू बैंक रिकॉर्ड करोगे, मशीनरी 3 कितने पे परचेज करी थी, और देख लेते हैं इसकी वैल्यू। हमने परचेज करी थी एट 4 लाख पे, सो टू मशीनरी 3 4 लाख। अब हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर आएगा, डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, क्या करेंगे हम, डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। सो डेप्रीसिएशन का वर्किंग नोट बनेगा, ठीक है। आप चाहते हो तो उधर भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है तो मैं यहाँ पे नीचे करके चल रही हूँ। मेरे पास एक मशीनरी है 1,90,000 की, एक मशीनरी है 4 लाख की। सो मेरे पास एक मशीनरी है 1,90,000 की, एक मशीनरी है
मशीनरी 2 है मेरे पास 1,90,000 की, मशीनरी 3 है मेरे पास 4 लाख की। 1,90,000 पे पूरा पूरा 10% लगेगा तो ये आएगी 19,000 मेरी डेप्रिसिएशन, और 4 लाख पे 10%, पर मैंने इसे जुलाई में परचेज किया तो 6 महीने अभी भी पड़े हैं, तो मैं 6 महीने की ही डेप्रिसिएशन लगा के चलूंगी। सो माई डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू कम 20,000 फॉर द सेम। टोटल डेप्रिसिएशन हो गई मेरी 39,000। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई मेरी 39,000, 19 + 20। मशीनरी 2 के ऊपर पूरे 10% की लगी है, मशीनरी 3 के ऊपर 6 महीने की ही लगी है। सो 39,000, आई विल रिकॉर्ड 39,000 ओवर देयर। $39,000। अब 31 दिसंबर को मेरे को करना है बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन। अब मैं क्या करूंगा, इसको पहले मुझे टोटलिंग करनी पड़ेगी, तो करो टोटलिंग। 7,30,000 प्लस 4 लाख कितना आ रहा है आपके पास? 11,30,000। इधर का साइड भी ऐसे ही आना चाहिए था। टोटल करेंगे तो 11,30,000। अब 11,30,000 में से आपने क्या करना है, पहले तो माइनस करके चलोगे। $5,82,000 यहाँ से करना है ना हमें। 11,30,000 माइनस 3,86,000 माइनस 27,000 माइनस 1,27,000 माइनस 39,000। आपके पास बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना आ रहा है? इज दिस कमिंग 5,51,000? बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन आपको पता लग रहा है ये बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन कैसे आया? व्हाट यू डिड, आपने पहले टोटल करा 11,30,000 में से आपने माइनस किया 3,86,000 माइनस 27,000 माइनस 1,27,000 एंड माइनस 39,000। You got the balancing figure as 5,51,000. 5,51,000. Is this clear? Kindly note this sum. इसको एकदम थॉरली रीड करो, बिकॉज इसमें हमने दो चीजें निकालने सीखी है, एक तो हमारी सेल एंड लॉस। ठीक है, सो इसको फोकस करके चलिए।